तो आज हम चैप्टर नंबर 11 है पाउंड ऑफ बटर क्लास 5th मॉरल साइंस की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से अपना चैप्टर शुरू करते हैं। Once upon a time there was a farmer who sold a pound of butter to the baker. One day the baker decided to weigh the butter to see if he was getting a pound or not. On weighing the butter he found that he was getting less than a pound every day. This angered him and he took the farmer to the court. एक समय की बात है, एक फार्मर जो था वो हमेशा एक पाउंड जो था मतलब एक यूनिट होता है वो सोल्ड करता था बटर। मतलब ये जैसे ये फार्मर है ये बेकर को 1 पाउंड ऑफ बटर हमेशा सोल्ड करता था। तो एक दिन बेकर ने डिसाइड किया उस बेकर ने सोचा कि क्यों ना मैं नापूं कि मुझे 1 पाउंड मिल रहा है, एक सही मात्रा में जितना मैं चाहता हूँ उतना वो मुझे देता है कि नहीं। तो जब उसने बटर को वेट किया तो वो 1 पाउंड नहीं था। तो उसका मतलब वो सोचा कि मुझे इसका मतलब मुझे हमेशा थोड़ा पाउंड कम मिलता है। तो उससे वो बहुत ही गुस्से में आ गया और वो फार्मर को कहाँ लेके गया? कोर्ट। बस इतनी सी बात के लिए वो उसे कोर्ट लेके चला गया। चलिए देखते आगे क्या होता है। The judge asked the farmer if he was using any measure. The farmer replied, "Your Honor, I am an uneducated village man. I do not have a proper measure, but I have a skill." The judge asked, "Then how do you weigh the butter?" तो जज ने फार्मर से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई मेज़र है? क्या तुम कोई किसी से मेज़र करते हो कि इतना पे ये 1 पाउंड है तो इतने पे ही इसको इतना बटर मिलेगा? तो क्या तुम उतना मेज़र करते हो? तो ये विलेज मैन क्या बोलता है, फार्मर क्या बोलता है कि मैं एक फार्मर हूँ और मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मेरे पास कोई मेज़र नहीं है पर मेरे पास एक स्केल है। तो जज आस्क करता है कौन सा स्केल है कि तुम बटर किससे मेज़र करते हो? Your Honor, long before the baker started buying butter from me, I have been buying a pound of loaf of bread from him. Every day when the baker brings the bread, I put it on the scale and give him the same weight in butter. If anyone is to blame, is the baker. तो जो फार्मर बोलता है कि योर ऑनर बहुत पहले की जो बेकर था वो मुझसे बटर लेना शुरू किया था और मैंने उससे लोफ ऑफ ब्रेड मतलब कि एक पीस ऑफ ब्रेड लेना शुरू किया था। तो हर दिन जो बेकर था मेरे लिए ब्रेड लेके आता था और मैं उसे अपने स्केल पे रखता था। तो देखिए ये उसका बेकर का ब्रेड है तो वो क्या करता था उस पर रखता था और जितने हिसाब से जितना वो होता था उतना ही वो उस पर रखता था ताकि ये दोनों बराबर हो। और वो भी उससे 1 पाउंड लेता था, ये भी उतना ही लेता था। If anyone is to blamed is the baker. तो अगर किसी को ब्लेम करना है तो बेकर ही है क्योंकि वो जितना मुझे देता था मैं उतना ही उसको देता था। The baker felt ashamed for his deeds. He realized he should have been fair and just in his dealing with the farmer. If he had been fair, he would have received fairness in return. तो बेकर क्या है वो बेकर को बहुत शर्मिंदा महसूस होती है और वो सोचता है कि मैंने भी गलत ही किया। जब मैं ही ऐसा कर रहा हूँ तो हमें दूसरों से क्या रखना चाहिए कि वो हमारे साथ सही करेगा। और वो जानबूझ के फार्मर थोड़ी ना करा, तो उसको तो लगा कि वो उतना ही देता है तो उसने मुझसे जितना मांगे मैं भी उतना ही दूंगा उसको। तो फिर ये क्या कह रहा है, फार्मर सोचता है कि अगर मैंने उसके साथ सही किया होता तो मैं भी सही तो फेयरनेस पाता, मतलब कि वो भी मुझे सही देने लगता था तो मैं ही फेयर हो जाता, तो मैं भी फेयर रिसीव कर लेता रिटर्न में। उसने अगर फार्मर के साथ फेयर करता तो उसको भी फेयरनेस रिटर्न में मिलती। ओके फ्रेंड्स, तो ये पूरी स्टोरी में हमारी यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।